आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। बिहार में एसआईआर पर बातचीत करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि बॉयकॉट कर सकते चुनाव का, इस पे सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। तो ये लगता है कि ये आप लोग करेंगे? जिस तरीके से चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल भाजपा को सहयोग करने के लिए राष्ट्रव्यापी, आप देखेंगे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए मतदाता रोल में छेड़छाड़ किया, स्थापित अपने ही नियमों का उल्लंघन किया, तोड़ ममोड़ किया, और आज बिहार में जिस तरीके से वो आज शुरू किए हैं, यह चुनाव को, बराबरी के चुनाव को गैर बराबरी में बदल देंगे इलेक्शन कमीशन के लोग। और संवैधानिक संस्थाओं से ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं रखते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रवैये में कोई सुधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को जो सुनवाई है, उस सुनवाई के आधार पे ही राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव को लेकर के कोई फैसला करेगा। अभी भी उम्मीद है कि चुनाव आयोग अपने हठ धर्मिता से बाज आएगा और वास्तविक रूप से पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित करेगा और आने वाले समय में आराम से बेहतर तरीके से नए एसओपी के साथ उसको संशोधित करने का काम करेगा। तो सुधाकर जी, एक सवाल है कि जो 11,000 ऐसे मतदाता थे जिनका पता ही नहीं चला जब चुनाव आयोग के बीएलओज गए, जो चुनाव आयोग का बयान है, उनकी संख्या पिछले 24 घंटे में, यानी कल जो बयान है उसमें 1 लाख तक पहुंच गई, और 56 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम कट सकता है अभी तक के अपडेट में। देखिए, चुनाव आयोग रोज भ्रम फैला रहा है, रोज नए आंकड़े जारी कर रहा है, और जिस तरीके से आंकड़े जारी कर रहा है वो पहले से ही उसके मन के भीतर यह तय कर रखा है कि मुझे क्या करना है। अब मेरे ही इलाके में, मेरे ही पंचायत में 6 ऐसे मतदाता जो जीवित मतदाता हैं, उनको मृत मतदाता घोषित कर करके बीएलओ ने फार्म को अपलोड कर दिया है, जिसका वीडियो आज हम मंगा रहे हैं अपने क्षेत्र से, और आप देखेंगे कि मैं इसको आज वीडियो जारी करूँगा। इस अफरा तफरी में जीवित को मृत कर देना, जो घर पर है उसको बेघर घोषित कर देना, या ऐसे लोगों का जो कागज़ मांगना, वैसा पेपर जो किसी को आज तक मिला ही नहीं। भूमिहीन होना भारत में कोई गुनाह का काम नहीं है, अशिक्षित होना कोई गुनाह का काम नहीं है। ऐसे तमाम लोग जिनको मतदाता सूची से आप बाहर कर रहे हैं, यह राष्ट्रीय विफलता है, सरकारों की विफलता है। लेकिन इसकी आड़ में आप वयस्क मताधिकार छीन लें तो ये फिर लोकतंत्र का मजाक आपने बना दिया। जिस काम को आप सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन, आज वही अव्यवस्था फैला रहा है पूरे बिहार में। तो आप कह रहे हैं जो अपने इलाके की कि मृत मतदाता नहीं है, जीवित मतदाता को मृत कर दिया बीएलओज ने, तो बीएलओ पे शिकायत पहुंची थी मतदाता की तरफ से? आज सभी वीडियो हम जारी करेंगे। देखिए, ये व्यापक पैमाने पर है, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल 6 मतदाताओं का है। जब एक पंचायत में 6 मतदाताओं को, हो सकता है इसे जाते मृत हों, क्योंकि सारे दस्तावेज अभी आएंगे तब। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो हम जो मतदाता सूची जो जारी किया है वो जनवरी तक जारी किया है, और जनवरी से जून के बीच में जो नए मतदाता जुड़े हैं उसका उसने कोई लिस्ट जारी नहीं किया। अब लिस्ट जारी नहीं होने से सारा मतदाता क्रमांक संख्या बदल गया। तो हमारे जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट पार्टियों के, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जिस मतदाता को इलेक्शन कमीशन नाम हटाने की बात कह रहा है जिस क्रमांक पर, जब वो मतदाता सूची से जो मिलान कर रहा है वेबसाइट पर हो या जो पहले से पुराने उसके घर में पड़े थे, तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जानबूझ करके पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली को विफल करने के लिए ऐसे कूट रचना कर रहे हैं जिससे हम लोग हतप्रभ हैं। ये कहना कि बीएलए जो है, पार्टियों के बीएलए, हम उसे सहयोग ले रहे हैं, आपने तो मतदाता सूची अपलोड नहीं किया। लेटेस्ट मतदाता सूची अपलोड ही नहीं है 24 जून से पहले का। इनके पास जो अंतिम अपलोड है वो जनवरी का है, इसीलिए सारे मतदाताओं का क्रमांक संख्या बदल गया। बीच में अगर 1200 मतदाता हैं, अगर उसमें 5 नए मतदाता भी जुड़ गए तो सभी के क्रमांक बदल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इस तरीके का धोखाधड़ी करेगा आम लोगों से और राजनीतिक दलों से, यह उम्मीद नहीं था। इसीलिए बायकॉट की जो बात हो रही है तेजस्वी जी के द्वारा, निश्चित तौर पे चर्चा होगा। तो बिल्कुल चर्चा करेंगे कि चुनाव का बॉयकॉट किया जाए कि नहीं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का दावा एक बड़ा है कि वैसे मतदाता जो जीवित हैं उन्हें मृत बताया गया है बीएलओज की तरफ से। चुनाव आयोग के एसआईआर के तहत आंकड़े में देखना होगा इस दावे में कितना दम है, लेकिन उसका वीडियो भी वो आज या कल तक जारी करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।